यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। तेजो महालय आगरा में मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा और जो भी सनातन धर्म को मानने वाले जितने हिंदूवादी संगठन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, साधु संत धर्माचार्य हैं, जो भी 5 मई को पहुंचना चाहें वहां पहुंचेंगे। और अगर वहां मुझे फिर रोका गया तो फिर भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन भगवा का अगर अपमान निमंत्रण दे करके अगर किया गया तो फिर जो है जीना बेकार है। ताजमहल में भगवाधारी संत और उनके शिष्यों को अंदर जाने से रोकने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जगत गुरु परमहंसाचार्य को धर्मदंड की वजह से प्रवेश नहीं करने दिया गया था। उनसे कहा गया कि वो धर्मदंड को बाहर रखकर अंदर जाएं, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब मामला गर्मा गया है और जिसके बाद से ही हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत जगत गुरु परमहंसाचार्य बुधवार को धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर आगरा पहुंचे थे। संत के मुताबिक उन्हें भगवा कपड़े पहनने और धर्मदंड लिए होने की वजह से ताजमहल में प्रवेश नहीं मिला। हालांकि बाद में उन्हें बिना धर्मदंड के प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने इस पर ऐतराज करते हुए ताजमहल गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं किया। मामले को लेकर उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उनका कहना है कि इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिसे ताजमहल का नाम दिया गया है वो असल में तेजो महालय शिव मंदिर है। इसके साथ ही उनका कहना था कि वो फिर से एक बार 5 तारीख को वहां जाएंगे। सुनिए क्या कहना था संत जगत गुरु परमहंसाचार्य का। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए एक मैं मुहिम चला रहा हूं, जिसमें जन जागरण के दौरान अयोध्या से काशी और प्रयाग होते हुए, मथुरा होते हुए, अलीगढ़ होते हुए हम पहुंचे थे ताजमहल आगरा, जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, लेकिन वो ताजमहल वो तेजो महालय शिव मंदिर है। और इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाला है। तो दरअसल में उसको जो बताया जाता है कि वो शाहजहां ने बनवाया है और फिर हाथकारी, ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। गलत इतिहास। सही इतिहास ये है कि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जब भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, जिस समय अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसी समय तेजो महालय शिव मंदिर, क्योंकि वो बहुत विलक्षण मंदिर, वहां से शिव की, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर जल टपकता है, उसको तोड़ करके वहां जो है शिव मंदिर के जो उनकी पिंडी थी उनको नीचे किया गया। तो हम तेजो महालय जा रहे थे और जैसे ही वहां एंट्री किए, हम टिकट भी ले लिए थे। इसके बाद जो है मेरे पास आए, बोले कि आपका जो कलर है ना भगवा, इसका प्रवेश अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप भगवा पहन के ब्रह्मदंड लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। हमने कहा जो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनका धर्मदंड कहीं नहीं रोका जाता है। तो वो पहले गए पूछ करके आए कि बिल्कुल नो एंट्री है। मैं वापस चले आया। लेकिन जिस तरह से भगवा का अपमान किया गया, जैसे ही मैं आहत हुआ, मैं वहां से रातों रात चले आया, अयोध्या पहुंचा। इसके बाद वहां पुरातत्व विभाग के चीफ आर.के. पटेल ने हमसे क्षमा मांगा। उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि आप आइए और मैं आपको विजिट कराऊंगा यहाँ, और आप धर्मदंड लेके जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहे। अब मैं 5 तारीख को जाऊंगा भी, लेकिन उनकी जो बात थी, उन्होंने कहा कि इसको मैं और जानकारी करूंगा। इनवाइट भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि और जानकारी करूंगा कि आप लेके जा सकते हैं कि नहीं। और 5 मई को तेजो महालय आगरा में मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा और जो भी सनातन धर्म को मानने वाले जितने हिंदूवादी संगठन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, साधु संत धर्माचार्य हैं, जो भी 5 मई को पहुंचना चाहें वहां पहुंचेंगे। और अगर वहां मुझे फिर रोका गया तो फिर भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन भगवा का अगर अपमान निमंत्रण दे करके अगर किया गया तो फिर जो है जीना बेकार है। संत जगत गुरु परमहंसाचार्य को प्रवेश न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने इसे भगवा रंग का अपमान बताया है। मामला तूल पकड़ रहा है। देखना होगा कि 5 मई को जब वो वापस से ताजमहल पहुंचेंगे तो क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।